हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 3D मेंसुरेशन का क्लास 4 करेंगे। सबसे पहले हम एक नोट देखते हैं। हम एक क्यूबॉइड लेते हैं। ये क्यूबॉइड की लेंथ है, ये क्यूबॉइड की ब्रेथ है और ये क्यूबॉइड की हाइट है। ये बात ठीक है। हम यहाँ पर एडजेसेंट फेसेस के बारे में सीखेंगे। एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं और उनका एरिया क्या होता है। एक बात नोट करना, एडजेसेंट फेसेस 3 होते हैं। कैसे? अब एक काम करो, इस क्यूबॉइड का कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो, कोई भी एक। हमने ये वर्टेक्स पकड़ लिया। इस वर्टेक्स से सटे हुए 3 फेसेस एडजेसेंट फेसेस कहलाएगी। और कौन कौन से वो? एक तो ये वाला फेसेस, देखो ये वाला फेसेस है ना, ये इस वर्टेक्स से सटा हुआ है। और एक ये वाला फेसेस और एक ये वाला फेसेस। ये तीनों के तीनों फेसेस इस वर्टेक्स से सटे हुए हैं, तो तीनों के तीनों फेसेस क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट कहलाएंगे। आगे चलते हैं। अब मैं इन तीनों का एरिया लिखूंगा। पहला एडजेसेंट फेसेस था ये एल है और ये एच है, तो एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया एल एच हो गया। अब ये देखो, दूसरा एडजेसेंट फेसेस ये रहा, तो एरिया कितना हो गया? एरिया बी एच हो जाएगा। तीसरा एडजेसेंट फेसेस ये रहा, एरिया कितना हो जाएगा? एल बी हो जाएगा। ये बात ठीक है। ये पहला एडजेसेंट फेसेस, ये दूसरा एडजेसेंट फेसेस और ये तीसरा एडजेसेंट फेसेस। इसका एरिया एल एच है, इसका एरिया बी एच है, इसका एरिया एल बी है। आपको इस एडजेसेंट फेसेस का डायगोनल निकालना है, और इसका भी और इसका भी, तीनों का डायगोनल निकालना है। कैसे निकालोगे? इसका एरिया एल एच है, अगर इसको मैं एल मान लूं, इसको मैं एल मान लूं, तो इसको मुझे एच मानना पड़ेगा। ये 90 डिग्री है, तो डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो। एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसी प्रकार इसके डायगोनल की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसके डायगोनल की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसी पे बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, आइए उसको देखते हैं। द डायगोनल ऑफ 3 faces of a cuboid are 13 रूट 281 and 20 यूनिट, then the total surface area of the cuboid is। ये अपने पास एक क्यूबॉइड है, ये इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। आपको इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। आपको यहाँ पर एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बात ठीक है। दे क्या रखा है? आपको 3 फेसेस का, जो क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड के 3 फेसेस के डायगोनल दे रखे। एक डायगोनल दे रखा रूट, एक डायगोनल दे रखा रूट, एक दे रखा 13।
एक दे रखा है रूट 281, एक दे रखा है 20 यूनिट। ये हमारे पास वो तीन फेसिस है, ये बात ठीक है, ये हमारे पास वो तीन फेसिस है। एक का एरिया होता है एल बी, एक का होता है बी एच, और एक का होता है एच एल। इसका डायनल कैसे निकलेगा? इसका डायनल निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसका डायनल कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसका डायनल कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। एक की वैल्यू दे रखी है 13, एक की वैल्यू दे रखी है रूट 281, एक की वैल्यू दे रखी है 20। तो दोनों तो स्क्वेयरिंग कर दो, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर 169। दोनों तो स्क्वेयरिंग कर दो, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 281। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 400। ये बात ठीक है। अब एक काम करो, एल और बी की आपको दो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और स्क्वेयर करके जोड़े ना तो 169 आना चाहिए। एक को ले लो 5, एक को ले लो 12। जब यहाँ पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब एक बात नोट करना, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, मतलब इन दोनों में से एक वैल्यू यहाँ पर रिपीट होने वाली है। इन दोनों में से एक वैल्यू यहाँ पर रिपीट होने वाली है। अगर मैं एक की वैल्यू ले लूँ 12 और एक ले लूँ 16, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं भाई। एक लेना पड़ेगा 5 और एक लेना पड़ेगा 16। ठीक है। यहाँ पे दो कॉमन क्या है? बी है। यहाँ कॉमन क्या है? 5 है। मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो जाएगी बी की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो एच है और यहाँ भी एच है, तो इन दोनों में से एक नंबर यहाँ इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। एक की वैल्यू ले लो 16 और एक ले लो 12। ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मतलब दोनों में 16 कॉमन आ रहा है, तो मतलब 16 क्या है? एच है। और एल क्या है? एल 12 है। एल 12 है, बी 5 है और एच 16 है। तो पुट करो इसमें, ट्वाइस ऑफ एल इंटू में बी, 12 पंजू 60, बी एच 16 पंजू 80, एच एल 16 की 12 से गुना करना, ये आ जाएगा 196। सोल्व करना, ट्वाइस ऑफ 60 प्लस 80 140 प्लस में 196, ट्वाइस ऑफ 6, 9 और 4 13 और 3, कितना आ जाएगा? ये 672 आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 6 क्यूब ईच ऑफ एज 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। वो क्या कह रहा है? आपके पास है ना 6 क्यूब है, 6 क्यूब, प्रत्येक का एज 4 सेंटीमीटर है। एक तो क्यूब ये है और एक 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 क्यूब ये है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक 6। इन 6 क्यूब को जोड़ा गया है। एक बात नोट करना, प्रत्येक क्यूब की एज 4 सेंटीमीटर है। इसकी भी एज 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी 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 4, इसकी भी 4। जब इन 6 क्यूब को आप जोड़ोगे ना एक साथ, तो जो बड़ा क्यूबोर्ड बनेगा, जो बड़ा क्यूबोर्ड बनेगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा? इन सब को जोड़ दो, 24 हो जाएगा।
लेकिन ब्रेथ वहीं 4 रहेगा और हाइट भी वहीं 4 रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबोर्ड? इन 6 क्यूब को जोड़ने से जो क्यूबोर्ड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ट्वाइस ऑफ एल बी कितना है? 2496। बी एच कितना आएगा? 16। एच एल कितना आएगा? ये आएगा 96 आएगा। 2 टाइम्स ऑफ 6 6 12 और 6 18 पावर 1। 9 और 1 10 और 1 11 और ये आ गया 20 आ गया। ये आ गया 416 आ गया। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस इन ए रूम। 16 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर ब्रॉड, 11 मीटर हाइट। वो क्या कह रहा है? आपके पास एक रूम है, ये रूम, ये रूम की लंबाई है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इस रूम में बड़े से बड़ा पोल कैसे रख सकते हो आप? बताओ। इस रूम में अगर आपको बड़े से बड़ा पोल रखना है ना, तो आपको ऐसे डायगोनल बनाना पड़ेगा। और इस डायगोनल को निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इस रूम में बड़े से बड़ा पोल रखने का ये फॉर्मूला होता है। लेंथ दे रखी है 16 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर, हाइट दे रखी है 11 मीटर। सारी चीज फॉर्मूले में पुट कर दो। एल का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, बी का स्क्वायर ये आ गया 64, एच का स्क्वायर ये आ गया 121 आ गया। जोड़ना इनको, 4 और 1 5, 5 और 6 11, पावर 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14, पावर 1, 1 2 2 और 2 4। कितना आ जाएगा? यह आ गया 21 आ गया। इस रूम के अंदर जो बड़े से बड़ा पोल रखोगे ना, उसकी लंबाई 21 बनेगी। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबोर्ड इज 14 सेंटीमीटर। ये अपने पास एक क्यूबोर्ड है और ये क्यूबोर्ड का लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इस क्यूबोर्ड के लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सम आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इस टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टिक देन कैन बी प्लेस इनसाइड द बॉक्स। तेरा इस बॉक्स के अंदर बड़ी से बड़ी जो स्टिक रख सकते हैं ना, उसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई डायगोनल के बराबर ही बनेगी ना, उसकी लंबाई डायगोनल के बराबर ही बनेगी। डायगोनल निकाल लो, डायगोनल निकाल लो। डायगोनल कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा आपको। आइए निकालते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, एल प्लस में बी प्लस में एच का होल स्क्वायर ओपन करना है एक बार। ये ओपन होएगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, है ना। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। अब सारे के सारे वैल्यू इसमें पुट कर दो। एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 14। 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196 हो जाएगा। ये बात ठीक है। अब एक बात देखो, टोटल सर्विस एरिया देखा 96 है ना, तो टोटल सर्विस कैसे निकालते हो? ट्वाइस ऑफ
एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल इक्वल टू 96। ये बात ठीक है। एल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ये ऐसा का ऐसा रहने दो। ये क्या है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 96। इस 96 को इस तो लेके जाओ तो ये बन जाएगा 100। ये आ गया एल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर। मुझे इसके रूट की वैल्यू निकालनी है ना, दोनों तरफ रूट ले लो। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब इसके अंदर जो बड़ी से बड़ी स्टिक रखी जाएगी ना, उसकी लंबाई 10 है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22 देखो, द सम ऑफ द लेंथ breadth एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये अपने पास क्यूबॉइड है और ये क्यूबॉइड की लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेस सम दे रखा है, 28 दे रखा है और डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 17। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो एक काम करो, एल प्लस में बी प्लस में एच के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ये क्या होएगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। इसकी वैल्यू कितनी है, 28 का स्क्वायर रख दो। एक काम करो, डायगोनल कितना होता है अपने पास, डायगोनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 17। दोनों तो स्क्वेयरिंग कर दो, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। और ये किसके बराबर है, ये टोटल सरफेस एरिया के बराबर है और यही हमें निकालना है। इसको उस तो ले जाओ, 28 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर इक्वल टू में टोटल सरफेस एरिया। ये बात ठीक है। सोल्व करना है इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है यहाँ पर, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी। ये कितना बचेगा, 28 में 17 गया, ये हो गया 11, 7 और 8 15, 2 और 3 और 1 4। कितना आएगा ये, 450 में 45 जोड़ दो, 495। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 क्वेश्चन देखो एक बार क्या कहता है, इफ द रेक्टेंगुलर फेसेस, if the rectangle faces if the rectangle faces of a brick have their diagonal in the ratio। आपके पास एक ब्रिक है, जैसा कि आप जानते हो ब्रिक्स जो होती है ना वो क्यूबॉइड की तरह होती है। ये लेंथ बोल दिया, ये ब्रेथ बोल दिया और ये हाइट बोल दिया। चले आगे, इफ द रेक्टेंगल if the rectangular faces of a brick have their diagonal in the ratio √3 to √5। जिन फेसेस की ये बात कर रहा है ना यहाँ पर, वो एडजेसेंट फेसेस की बात कर रहा है। आपको यहाँ पर जो एडजेसेंट फेसेस है उनके डायगोनल की वैल्यू दे रखी है। ये 3 में मान लेता हूँ एडजेसेंट फेसेस है। एक का एरिया होता है एल बी, एक का होता है बी एच और एक का होता है एच एल।
इसके डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसके डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसके डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालोगे? एच स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है √3, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 और इसकी वैल्यू दे रखी है √5। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर 3, बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर 4, एच स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर बराबर 5। अब क्या करना आपको? अब आपको यहाँ पर दो नंबर भरने एल और बी की जगह ऐसे भरने इसको सेटिस्फाई करें। एक तो ले लो 1, एक ले लो √2। ठीक है। अब एक बात नोट करना, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। इसका मतलब इनमें से एक नंबर यहाँ पर आएगा। एक को भर दो 1, एक को भर दो √3 भर दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ भी बी था, यहाँ भी बी था, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। मतलब 1 किसकी वैल्यू है? 1 बी की वैल्यू है। अब यहाँ देखना, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है। मतलब इन दोनों में से एक नंबर यहाँ भरा जाएगा। एक भर दिया मैंने √3 भर दिया, एक भर दिया मैंने √2 भर दिया। यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ √3, यहाँ √3। मतलब ये वैल्यू हो गई एच की, हो गई है ना। बी मिल गया, एच मिल गया, और √2 किसकी हो जाएगी? √2 एल की हो जाएगी। देन द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एज ऑफ द ब्रिक टू द लॉन्गेस्ट एज। वो क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट एज का लॉन्गेस्ट एज से रेशो निकाल दो। एक तो एजेस अपने पास ये है और दो एजेस अपने पास ये है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 1। सबसे बड़ा कौन है? √3। तो आंसर आ गया 1:√3। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबिक the length, breadth and height of a cuboidal box are in the ratio 7:5:3 and its whole surface area is 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वॉल्यूम इज, आपको वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया दे रखा है। ये अपने पास आ गया क्यूबॉइड। इसको मान लेता हूं मैं लेंथ, इसको मान लेता हूं ब्रेथ और इसको मान लेता हूं मैं हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का आपको रेशो दे रखा है 7:5:3। और क्या दे रखा है? होल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 27,832। और आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। ये बात ठीक है। एक बात देखना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशो दे रखा है। अगर रेशो दे रखा है तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे? किसी कांस्टेंट से गुना कर दो। अब वॉल्यूम निकालना, 7 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में के क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। के की वैल्यू मेरे को नहीं पता यहाँ पर, और के की वैल्यू की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी आंसर निकालने के लिए। एक बात नोट करो, वॉल्यूम जो भी आएगा, वॉल्यूम जो भी आएगा, वॉल्यूम जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, 5 का ही मल्टीपल होगा और 3 का ही मल्टीपल होगा, है ना। वो 7 का मल्टीपल होगा, 5 का भी होगा, 3 का भी होगा। अगर 7 का मल्टीपल है तो 7 से डिवाइड होगा, 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड होगा, 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होगा। चेक करो इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो अपना आंसर नहीं है। 2 और 1 3, 3 और 8 11 और 2 13, ए ऑप्शन नहीं आएगा।
3 से डिवाइड नहीं होता। जो डिवाइड नहीं हो रहा वो अपना आंसर नहीं है। 2 और 1 3, 11 ये भी नहीं है। ये देखना, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, ये भी आंसर नहीं है। 3 घट गए, 1 बच गया, यही अपना आंसर होगा। 28, 81 और 20। चले आगे, आगे चलते हैं भाई। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर निकालने के लिए। अब 25 देखो, द लेंथ ब्रेथ ऑफ ए द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल स्टोर आर इन द रेशो 2:1। आपके पास एक क्यूबॉइड है और ये क्यूबॉइड की लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है, 2:1 दे रखा है। एंड हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। इफ द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल इज 210 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है? एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल का एरिया दे रखा है उसने आपको 210 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल मतलब लेटरल सरफेस एरिया दे रखा आपको। 4 वॉल का एरिया को क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो एक काम करो, लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है ना, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ। एग्जैक्ट कैसे निकालोगे? किसी कांस्टेंट से गुना कर दो। तो एक काम करो, 4 वॉल का सरफेस एरिया कितना होता है? ये होता है ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस में एच एल। ये होता है ट्वाइस ऑफ, यहाँ से एच बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर कितना बचा? बी प्लस में एल बचा। एच की वैल्यू 3.5 पुट करो, 7 हो जाएगा। बी प्लस में एल पुट करना, ये हो जाएगा 3 की हो जाएगा। हमने 4 वोल्ट का एरिया निकाल लिया। 4 वोल्ट का एरिया यहाँ पुट कर दो, 7 ये 21, 21 के इक्वल टू 210। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पुट कर दो, ये हो गया 20 और ये हो गया 10। देन इट्स वॉल्यूम इज, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ 20 है, ब्रेथ 10 है, हाइट 3.5 है। पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 लगा दो। ये कितना आ गया? 35×2 70, ये आ गया 700 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26 देखो, देयर इज ए बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, द स्मॉलेस्ट साइड ऑन द बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर एंड द लार्जेस्ट साइड इज 40 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहा है? आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड की जो सबसे छोटी साइड है ना, वो 20 है, 20, और सबसे जो बड़ी है वो 40 है। इसको मान लेता हूं सबसे बड़ी। इसको मान लेता हूं सबसे बड़ी, 40 सेंटीमीटर। इसको मान लेता हूं सबसे छोटी, 20 सेंटीमीटर। ये हमें नहीं पता, इसको मैंने बोल दिया एल बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया बी बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया हाइट बोल दिया। अब मुझे बताओ, ये सबसे बड़ी साइड है और ये सबसे छोटी साइड है, जो थर्ड साइड बच गई वो इन दोनों के बीच में मिलेगी आपको। उसी ने बोला ना, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, जो थर्ड बच गई वो इन दोनों के बीच में आएगी। इन दोनों की कहाँ आएगी? बीच में आएगी। इन दोनों के बीच में आएगी ये वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स? आपको वॉल्यूम निकालना है। इनमें से कौन सा हो सकता है वॉल्यूम? तो वॉल्यूम निकालना क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ कितनी है? 40,
ब्रेथ कितनी है 20, और हाइट मेरे को पता नहीं। तो ये जो हाइट है ना, या या तो 20 से बड़ी होगी या 40 से छोटी होगी। एक बार रख लो इसको 20 प्लस लिख लो। ये जो हाइट है ना, या तो 20 प्लस हो सकती है, या 4, या तो 20 से बड़ी हो सकती है, या 40 से छोटी हो सकती है। एक बार मैंने मान लिया ये वाली हाइट है ना 20 से बड़ी है, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, लेकिन 20 से बड़ी है, तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1630। मतलब जो वॉल्यूम आएगा ना वो 16,000 प्लस आएगा, मतलब 16,000 से बड़ा आएगा। वॉल्यूम फिर निकालो, एक केस और बनेगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। जो हाइट है वो की बार 40 से कम होगी, तो बताना। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32,000। मतलब जो वॉल्यूम है ना 16,000 से तो बड़ा आएगा और 32,000 से छोटा आएगा। ये 42,000 नहीं हो सकता, ये 36,000 ये नहीं हो सकता। 16,000 से बड़ा आएगा तो ये नहीं हो सकता। ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब चेक करो, ये जो वॉल्यूम है ना 32,000 से छोटा है और 16,000 से बड़ा है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27 देखो, ए क्यूबोर्ड हैज डायमेंशन 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इट इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? आइए, एक अपने पास एक क्यूबोर्ड है, ये रहा। इसका डायमेंशन आपको दे रखा है। इसका लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर। आपने क्या किया? इस क्यूब को कट कर दिया। कट करके आपने क्या किया? इसके क्यूब बना दिए। क्यूब कितने बनाए हमें नहीं पता, लेकिन एक बात हमें पता है कि प्रत्येक क्यूब का जो साइड है ना वो 2 सेंटीमीटर है, और इन प्रत्येक क्यूब का जो साइड है ना वो 2 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी सारी साइड 2 सेंटीमीटर, इसकी भी सारी साइड 2 सेंटीमीटर। पहले तो ये मुझे ये निकालना पड़ेगा आपने क्यूब कितने बनाए हैं। तो कैसे निकालोगे क्यूब? नंबर्स ऑफ क्यूब निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये ये जो बड़ा क्यूब, जो जो ज्यादा वॉल्यूम होता है, मतलब ये देखो, इससे ये बनाए गए ना, तो इसका वॉल्यूम बड़ा है, तो इसका वॉल्यूम रखोगे ऊपर और इसका वॉल्यूम रखोगे नीचे, नंबर्स ऑफ क्यूब निकल जाएंगे। इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 8 इंटू में 10 इंटू में 12। तो इसका वॉल्यूम रखो नीचे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कट गया। कितना है? 120 क्यूब बनेगी, 120 क्यूब। अब आगे क्या करना है आपको? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? वो कह रहा है कितना एरिया बढ़ गया। पहले जितना एरिया था, अब जितना एरिया बना है, तो कितना परसेंटेज एरिया अपना बढ़ गया है। तो पहले ये पता करो ना कितना एरिया बढ़ गया, परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया अपने पास ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। तो ट्वाइस ऑफ एल बी, एल बी मतलब 80, बी एच मतलब 120, एच एल मतलब 96, 296 हो जाएगा नहीं? इसका तो निकाल लिया मैंने सरफेस एरिया, और इसका और निकालो, इन 120 का। पहले एक का सरफेस एरिया निकाल लो, कितना होता है? 6a²। 6a², कितने थे? 120 थे, तो 120 से गुना कर दो।
ये 6 से 6 कटेगी, 2 से 2 कट गया ना, अब 2 से ये कट जाएगा, ये बात ठीक है। अब 4 से कैंसिल करना, 4 तिये 12 और 0, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, यहाँ 37 आ गया, यहाँ 120 आ गया, ये बात ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले इसका था सरफेस एरिया 37, अगर इसका 37 था तो इन सब का कितना 120 है, तो एक काम कितना बढ़ गया, बढ़ कितना गया, सॉरी 180 आएगा नहीं, बढ़ कितना गया, ये बढ़ गया भाई 143 बढ़ जाएगा ना, हाँ 143 बढ़ गया, पहले 37 था अब 180 हो गया। परसेंटेज निकालना है, जो बढ़ गया रखो ऊपर, स्टार्टिंग में था वो रखो नीचे, और परसेंटेज के लिए 100%। जैसे इसको सोल्व करोगे, ऑलमोस्ट आंसर कितना आएगा, नियर बाय आंसर आ जाएगा 286.5% आ जाएगा, 386.5% ये आ जाएगा, इतने परसेंट एरिया बढ़ जाएगा, नियर बाय अपना ये आंसर आएगा, ठीक है, आप निकाल सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं और कल करेंगे।